ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। आज आपके उससे आगे दो और PYQ हैं जो हम DI के डिस्कस करेंगे। इसमें क्या डाटा दिया गया है आपका? द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। प्रणाम अक्षय। परसेंटेज ऑफ मार्क्स obtained by the six different students in six different subjects A to F of MCA program in a university, along with the maximum marks in each subject shown in bracket। तो ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं ये उस सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स, और ये जो परसेंटेज में दिया है ये उसने, जैसे अनिल का अगर देखें ए सब्जेक्ट में, तो 150 में से उसने 66% नंबर लिए। तो ये इस पूरी टेबल का मतलब है। तो बेस्ड ऑन द डाटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाउ मेनी मार्क्स डिड अनिल गेट इन ऑल द सिक्स सब्जेक्ट टुगेदर। तो अनिल के, ये आपका अनिल है, तो इसने पूरे 6 सब्जेक्ट में A B C D E और F में टोटल कितने नंबर लिए हैं ये हमने निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें? अलग अलग निकाल लो। पहला ए सब्जेक्ट का 150 का, 150 में से कितने नंबर लिए हैं उसने? 66%। तो ये एक आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन करके बताऊं मुझे जल्दी जल्दी क्या क्या आएगा इसका। फिर है 100 का 75%। ये बी सब्जेक्ट में नंबर है उसके। सी में 150 में 88% नंबर है उसके। फिर डी सब्जेक्ट में उसके 125 का 56%। फिर ई में है उसके 75 का 56, सॉरी, 56%। और एफ सब्जेक्ट में है उसके 50 में से 90%। तो अब इसमें बताइए कितनी कितनी इनकी कैलकुलेशन आ गई है। ए सब्जेक्ट में कितने नंबर आए इसके? 90, 0, 9, 90 और 99। तो ये हो जाएगा आपका 990 और एक जीरो और डिवाइड में 100। तो 99 नंबर आए हैं उसके ए सब्जेक्ट में। ये सीधा सीधा 75। और ये आ जाएगा आपका, इस जीरो से इस जीरो काटो, 3। ये 132। 132। और ये कितना आ जाएगा आपका? 4 पे। और ये आ जाएगा आपका 14 पे। तो 14 × 5। 70। 70। फिर ये आ जाएगा आपका 25 पे जाएगा। फिर 14। ये आ जाएगा आपका 40। 42। 45। और ये आ जाएगा आपका 45। तो अब ए सब्जेक्ट के नंबर हैं आपके पास, बी के हैं, सी के हैं, डी के हैं, ई के हैं और एफ के हैं। सबको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा उसका, कि उसने पूरे के 6 सब्जेक्ट में कितने नंबर लिए। तो 9, 5 14 और 2 16। 16 और 2 16। 18 और 5 23। यानी कि यूनिट प्लेस पर 23। कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 बस 3। एक ही ऑप्शन में है। सेकंड। ठीक है, तो आगे हम इसमें ऐड करेंगे भी नहीं। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका इसमें कि इफ M एंड N रिप्रेजेंट द एवरेज मार्क्स obtained by all the six students together in the subject C and E respectively। कि जो M है वो एवरेज मार्क्स हैं सब्जेक्ट सी के
और जो सब्जेक्ट ई है उसके जो एवरेज मार्क्स हैं वो है एन, सारे 6 सब्जेक्ट को मिला के। नहीं, सारे 6 स्टूडेंट्स को मिला के, ठीक है। सभी जो 6 छात्र हैं इन सबको मिला के सी सब्जेक्ट में जो एवरेज मार्क्स हैं वो है एम, और जो ई सब्जेक्ट में जो एवरेज मार्क्स है वो है एन। तो एम और एन क्या है? तो एम आपको पता है कि जो सी सब्जेक्ट में नंबर है उनकी एवरेज है ये। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है? एवरेज निकालने का बस सिंपल फॉर्मूला। सबको टोटल करके हाँ ऐड जी। करना है और जितने हैं उतने से डिवाइड कर देंगे। कितने हैं? 6 से कितने डिवाइड। हैं? 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे छः। पहले तो 6। क्या निकालोगे? अब इसमें दो तरीके हैं आपको निकालने के, ठीक है। पहले मैं पूरा लिख के बताता हूँ आपको कैसे करोगे। कि सी सब्जेक्ट में आपको सबके नंबर निकालने हैं, तो क्या करोगे? मैक्सिमम मार्क्स हैं 150, तो 150 का 88%, ठीक है। प्लस में अरमान के करोगे, अरमान के हैं 150 का 84%। फिर है 150 का 78%। फिर है 150 का 96%। और फिर है आपका 150 का 68%। और लास्ट में है 150 का 50%, ठीक है। तो ये है आपका टोटल सम थ्री सब्जेक्ट के नंबर का, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए जो इसका टोटल आएगा उसकी डिवाइड में 6 कर देंगे। अब इसमें आपको दिख रहा है कि 150 क्या है, कॉमन है इसमें, तो बाहर निकाल लो। अब सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ऊपर ऊपर वाले ऐड कर दो, कितने आएंगे? सिंपल इस इसको ऐड करना है। 8 और 4 12, और 8 20, और 6 26, और 8 34, 11 और 8 19, और 7 26, और 9 35, और 6 41, और 5 46, 464। तो 464/100 ये आया है। ये आया है सम। तो और एम निकालना है, एम है एवरेज। तो 150 इंटू 464 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई बाई 6, यानी कि इस सम के डिवाइड में 6 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका? एम आ जाएगा। ये क्लियर है? यस। ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, सीधा ये लाइन लिखने की बजाय, जब मार्क्स सेम है, मैक्सिमम मार्क्स सेम है, उसी का परसेंटेज लेना है आपने, तो सिंपल परसेंटेज ऐड कर दो इसमें। तो टोटल जो परसेंटेज बनेगी आपकी वो बनेगी 464%। तो आपको टोटल मार्क्स का मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स है यानी कि 150 है, तो इसका 464% निकालना है, ठीक है। तो यानी कि सीधा आप लिख सकते हो कि 150 मल्टीप्लाई बाई 464/100। जब एक ही संख्या का आपने, जैसे 150 का आपने परसेंटेज लेनी है सारे इक्वल, जब एक संख्या का आपने परसेंटेज अलग अलग लेनी हो तब ये लगेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि अनिल के सारे सब्जेक्टों में जो पीछे बताया था, तब आपको अलग अलग निकालना पड़ता, क्योंकि ये 150 है मैक्सिमम मार्क्स, ये 150 का 66% है, ये 100 का 75 है, तब आप ऐसे सीधा सीधा परसेंटेज को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आ गया आपका एम। तो क्या आ जाएगा? 116। 12 हो गया है, 116। ठीक है, 116 ठीक किस है। में है आपका? फोर्थ ऑप्शन में। अब आपको एन निकालने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन में तो कम से कम, क्योंकि 116 बस एक ही ऑप्शन में है आपका जो एम है। तो सीधा आप टिक कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी निकालो, प्रैक्टिस करनी है। तो एन और निकालना है आपको, एन है इसका एवरेज, यानी कि अब मैं सीधा लिखूं आपका कि 75 का 6 और 2 8, और 2 10, और 4 14, और 8 22, और 4 26, 2 5, और 2 7, और 9 16, और 7 23, और 8 31, और 12 31, और 12 43।
तो अब 75 का 436 43। परसेंट ये निकाल देंगे। ठीक है, तो अब इसको निकालोगे तो क्या आएगा? 25 पे चला जाएगा ये, 4, फिर 0 और 9। तो ये कितना आ जाएगा आपका? ये टोटल सही आया है, 436। यस सर। ठीक है, कैलकुलेट करो इसको, कितना आएगा? 27, 372। 327। 327 क्या आ गया अब इसका? ई सब्जेक्ट में जो 6 स्टूडेंट्स हैं उनका सम आ गया आपके पास, और एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज यानी कि एन, 327/6। तो कितने पे जाएगा ये? 5 पे जाएगा आपका, 30। और फिर जाएगा आपका ये 54.5 आएगा। 54.5। ठीक है, तो ये आपका दोनों आंसर आ गए हैं। ठीक है, क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, अगला है। अगला क्वेश्चन है आपका, मार्क्स obtained बाय गौरव आर डैश परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ गुरजीत इन ऑल द 6 सब्जेक्ट्स टुगेदर। ठीक है, इसने ब्रैकेट में ही लिख दिया कि जो अप्रोक्स वाला है, कि मतलब इसके आसपास आंसर मिले तो जो सबसे पास का आंसर है वो टिक करना है आपको। राउंडेड ऑफ टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, कि जो गौरव के नंबर हैं वो कितने परसेंट ज्यादा हैं गुरजीत के नंबरों से, सारे 6 सब्जेक्ट के मिला के। तो पहले तो ये देखो कि कितने ज्यादा हैं। ठीक है, फिर परसेंटेज निकलेगी। तो गौरव के नंबर कितने हैं सारे 6 सब्जेक्टों के मिला के? गौरव ये रहा, 6 सब्जेक्ट यानी कि 150 का पहला, 90%। थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन आसान है कैलकुलेशन। ठीक है, फिर है आपका 100 का 88 है, तो सीधा 88 हो ही गया ये। फिर 150 का 96, 150 का 96% हो गया। 125 का 76%, 75 का 84%, और फिर लास्ट है आपका 50 का 74%। तो कितना आया ये? 15 9 जा 135 सर। 135। 135। तो ये आपका 88 हो ही गया। और ये कितना आएगा? 48 3 जा, 144। और ये कितना आएगा आपका? 25 से चला जाएगा ये, इसके 36। 4 से डिवाइड जाएगा ये, 4 एकम 4, 4 124 आएगा ना सर? 144 19 5 जा, 19 पंजे, फिर आएगा आपका ये, फिर 25 पे जाएगा तो 21, और 83, ये आ जाएगा आपका 32। ठीक है, सारी कैलकुलेशन। नहीं सर, ये डाउट में लग रही है सर। 75 गुना 84 बटे, तो इसका 63 आना चाहिए ना? लास्ट वाला। हाँ सर। ठीक है, बाकी ठीक है। यस। तो इनको ऐड कर दो, ये किसके नंबर आ जाएंगे? गौरव के सभी 6 सब्जेक्ट में मिलाकर नंबर आ जाएंगे। तो जोड़ो इसको, 5 और 8 13, और 4 17, और 5 22, और 3 25, और 2 27। फिर 2, 3 और 2 5, और 8 13, और 4 17, 17 और 9 26, 26 और 6 32, और 3 35, 5 3 3 और 1 4, और 1 5। तो 557 नंबर टोटल किसके हैं? गौरव के हैं, सभी सब
हैं सब्जेक्ट में मिला के। अब गुरजीत के निकालो, गुरजीत के कितने आएंगे? तो 154, 150 का 64%, फिर ये डायरेक्ट आपका 70 नंबर आ ही गए। फिर 150 का 68%, फिर 125 का 72%, और 75 का 68%, और फिर 50 का 74%। सर ये जो गौरव का आपने लास्ट निकाला है वो 86% निकलेगा ना 50 का? 50 का 86%। अच्छा, नीचे वाला लिखा है, ठीक है। हाँ जी, 43 आएगा। 50 का 86%, तो कितना आ जाएगा ये? 43। ठीक है। तो अब पहले कितना आया था आपका? 63। 63 तो ये था। चलो अब दोबारा टोटल कर लो, कितना आएगा इसका, जब तक ये 41.5 कैलकुलेशन आएगा ना। हाँ 86। 5 और 8 13, और 4 17, और 5 22, और 3 25, 25 और 3 48 आएगा। 28। 3 और 2 5, और 8 13, और 4 17, और 9 26, और 6 32, और 4 36, 6 3, 3 और 2 5, 568 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बताओ कितना कितना आ गया है आपका? 80। फर्स्ट का 96 आ गया। 96 फर्स्ट का, सबका 96 ही आया है। हाँ जी, यस ठीक सर। है। इसका 70। इसका 70। हाँ जी। थर्ड का 50, 150 का 68%। 102। इससे अगले का 90। किसी का कुछ अलग आया है तो बता देंगे, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सर ये 125 का जो है, 150 का कितना था? 8 है ना सर? 68। 68। ओके ओके। 75 का 68% कितना आया? 51। 51, और 50 का 74? 37। 37। अब इनका टोटल कर लो। 9, 6 और 2 8, और 1 9, 9 और 7 16, और 7 23, 2 9 और 2 11, और 7 18, 18 और 9 27, और 5 32, और 3 35, और 3 38, 8 3 ये एक 3। एक्स्ट्रा ऐड कर दिया शायद आपने। 37 दो बार जोड़ रहे हैं आप। अच्छा, 2 बार जुड़ गया है। हाँ जी। वैसे ठीक है, तो 37 माइनस कर देंगे इसमें से। 6 आएगा लास्ट में यूनिट डिजिट के साथ। हाँ, 13 से 7 गया 6, और 7 से 3 गया 4, 446 आ जाएगा। 446 सही है सर। तो अब पूछ रहा है कि कितने परसेंटेज में कितने ज्यादा हैं गौरव के। तो सबसे पहले तो ये देखो है कितने ज्यादा। 5, 68, 446। तो दो, दो, 122 नंबर क्या है गौरव के ज्यादा है। परसेंटेज में बताना है आपको। तो 122 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 122 568 से ज्यादा। 446 से ज्यादा है। हाँ जी, 86 से। ठीक है। तो 122 डिवाइड में 446 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा कि इतने परसेंट नंबर गौरव के ज्यादा है। तो डिवाइड करो इसको, बताओ कितना आया।
लगभग 25 करीब आएगा सर, 122। हाँ, 25 के, तो यानी कि 25 के 24 आ जाएगा। 24.5 आ जाएगा आपका। 5 आ जाएगा, यही आएगा। सबका यही है आंसर, चेंज तो नहीं है किसी का कुछ? इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, डिवाइड पार्ट। लेकिन हाँ ये जी थोड़ा बताओ। सा समझा दीजिए, ये जो आपने माइनस किया ना, जैसे 37 आया लास्ट में, हाँ जी, ये, हाँ, हाँ, के बाद क्या किया वो समझ नहीं आ रहा। ये माइनस नहीं किया हमने, यहाँ 37 दो बार जोड़ दिया था, तो वो दोबारा टोटल हम्म, करने की बजाय मैंने वो जो 37 एक्स्ट्रा जोड़ दिया था उसी को माइनस कर दिया, मतलब इसको पार्ट को हटा दो यहाँ से, अच्छा। कि जो आपका टोटल आएगा वो 446 आएगा जब इनको जोड़ोगे आप, ठीक है। और इसने हाँ जी, पूछा है और कि गौरव, ऊपर 1 हाँ, हाँ हाँ वही बता रहा हूँ मैं आपको, कि गौरव के नंबर आ गए हैं आपके 568 छह सब्जेक्ट में, फिर गुरजीत के आ गए हैं 446। इसने पूछा है कि परसेंटेज में कितने ज्यादा हैं गौरव के गुरजीत से, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम, ये दो तीन बार डीआई की क्लास में बता लिया मैंने, कि अगर पूछे ए बी से कितने परसेंट ज्यादा है तो क्या करेंगे हम, ए माइनस बी किससे ज्यादा है, किससे तुलना कर रहे हैं हम, बी से, तो डिवाइड में बी मल्टीप्लाई बाय 100। अब पूछ रहा है कि गौरव के नंबर गुरजीत से कितने ज्यादा हैं, तो गौरव के नंबर गुरजीत से कितने ज्यादा हैं, पहले तो ये देखो कितने ज्यादा हैं, तो गौरव के नंबर माइनस गुरजीत के नंबर, ये आ जाएगा आपका 122। और किससे ज्यादा है, तुलना किससे कर रहे हैं हम, गुरजीत के नंबरों से, क्योंकि गुरजीत के नंबरों से ज्यादा है गौरव के नंबर, ठीक है। तो डिवाइड में ठीक 446 ठीक। मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है अब? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी, तो इसका सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आंसर तो इतना ही आना चाहिए इसका, 24 के लगभग, तो 24.52 आ जाएगा इसका, बाकी डिवाइड करके देख लेंगे कितना आंसर है इसका, ठीक है। अगला है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सब्जेक्ट ए एंड ई बाय ऑल द सिक्स स्टूडेंट्स टुगेदर। पहली बात तो डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस किसका निकालना है, एवरेज नंबरों का, सब्जेक्ट ए में और सब्जेक्ट ई में। ए आपका सब्जेक्ट ये रहा, ई आपका सब्जेक्ट ये रहा, तो ए सब्जेक्ट में और ई सब्जेक्ट में जो औसत अंक हैं उनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे करोगे ये बताओ। ए के सभी उसका वो ले लेंगे, पहले नंबर निकाल लेंगे, हाँ और ऐसे ई के फिर उन्हें एवरेज लेके घटा देंगे। ठीक है, करो, पहले लिखो ए सब्जेक्ट की, ठीक है। अब ए सब्जेक्ट के निकाले हैं हमने अभी तक, ए सब्जेक्ट के नहीं निकाले हैं, तो 150 है टोटल, तो टोटल परसेंटेज कितना है, मैक्सिमम मार्क्स सेम है तो सिंपल इसको ऐड कर लेंगे हम, 6 और 2 8 और 6 14, 14 और 12 कितने, 26, फोर तो ट्वेंटी 6, सिक्स आ रहा है। इसका हाँ, 6 का हासिल 200। 6 और 2 8 और 8 16 और 7 23 और 9 32, 42। 32 और 10 42, 426, यानी कि 150 का आप 426% निकाल दो, तो ये कितना आ जाएगा टोटल, सम आ जाएगा इनका, कितना आएगा ये, 639 आएगा सर, डिवाइड करके। 39। 6390 डिवाइड 10, 639। ये टोटल सोल्व करने के बाद हाँ जी। किसी का कुछ अलग आए तो बता देना। इसको इससे करना, 1 0 4 से जाएगा ये, मैंने सर 0 से 0 कट करी डायरेक्ट, और 15 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे 10 है तो एक पॉइंट लगा के वो आ गया सीधा। ठीक है, 639 मान लिया हमने आपका। फिर 20 सब, ए का तो हो गया है आपका, ठीक है। अब दूसरा पूछा है इसने ई का, अब ई का देखो आप, आपने पहले निकाला था एक क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन चार सौ में था वो, छब्बीस है सर। इसमें निकाला था आपने,
कि जो n है वो e का औसत क्या है, अंक है। तो e का औसत यानी कि n कितना आया था हमारा 54.5। तो e का आया था आपका 54.5, और a का अगर औसत निकालोगे तो क्या आएगा डिवाइड में 6। ये तो सम आया है ना आपका। औसत निकालने के लिए क्या करोगे, कैसे डिवाइड करोगे इसको? डिवाइड 6। हाँ, तो डिवाइड करो इसको, कितना आया? 16.5। 6 × 6 6 6 6 100 36। नहीं सर, 106.5 आएगा। तो 6 हाँ, पॉइंट 106.5। ठीक है। तो अब इसने पूछा इनका डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस निकाल दो इनका। 54.5 तो 0 2 कितना आएगा, 52, 52। क्लियर है? तो अब आपने देखा कि अब दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप बस ए का किया और ई का पहले निकाल लिया था पिछले क्वेश्चन में आपने, तो वही डाटा आपने यूज कर लिया। जब एक ही पेज पे कल लिख के करोगे ना, जो कल मैंने बताया था कि सारे जो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन कोशिश करो एक ही पेज पे हो जाए। पहला नंबर डाला, सोल्व कर लिया उसको। जब वो उसकी जो उसकी कैलकुलेशन हो कंप्लीट हो जाए तो एक लाइन ड्रॉ कर दो, फिर दूसरा, जब उसकी कंप्लीट हो जाए फिर लाइन ड्रॉ कर दो, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इनकी कैलकुलेशन आपस में काम आती है। ठीक है। तो इस तरह एक पेज पे सोल्व करोगे तो आराम से हो जाएगा। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ऑल दिस 6 सब्जेक्ट्स टुगेदर इज मोर देन 490 बाय एग्जैक्टली हाउ मैनी स्टूडेंट्स। कि 490 से ज्यादा, मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट के मिला के 490 से ज्यादा कितने बच्चों ने स्कोर किया। तो इसमें क्या करेंगे, अनिल के कितने आए थे? सबसे पहला अनिल के आए थे आपके 463। तो यानी कि अनिल तो है नहीं। ठीक है, कि जिसके 490 से ज्यादा हो, तो अनिल को आप कर दो कट। अब इसमें ये आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो पूरा कैलकुलेट करो सबको। दूसरा है अनिल की परसेंटेज देख लो, टोटल कितनी बन रही है, कितनी बन रही है? 6 और 5 11 और 8 19 और 6 25 और 6 31। तो 1 3, 6 और 3 9 और 7 16 और 8 24 और 5 29 और 5 34 और 9 431% बन रहे हैं इसके। ठीक है, यानी कि अगर 431 या फिर 431 से नीचे अगर परसेंटेज में नंबर आते हैं, टोटल आता है इनका, तो मतलब वो 490 तो नहीं होगा उसका आंसर। ठीक है, क्योंकि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, जो 431 निकलेगा टोटल, वो इन्हीं का निकलेगा। ठीक है, और इन्हीं में से सारी परसेंटेज ली गई है। तो इनका जोड़ो कितना आएगा, 2 8 12 18 20 और 8 28 2 10 17 25 और 9 34 और 17 51। तो ये हो जाएगा अरमान का, क्योंकि काफी ज्यादा है, 518% है। फिर इसका निकालो, 6 12 20 30 0 10 16 और 7 23 और 8 31 और 14 45, 450%। 450% में आएगा? नहीं, कितना कम था वो, 463 था, 463 490 नहीं आएगा ये भी। ठीक है, फिर गौरव के निकालो। अब 90 96 84 86 88, तो ये चला जाएगा। इसकी जो टोटल करोगे आप तो कितना आएगा इसका, 8 और 6 14
20, 30, 0, 3। 9 और 3 12 और 8 20 और 9 29 और 7 36। 520%। कितना? 520% बन रहा है। 420 कैसे बनाई? 520। 520। ठीक है, ये हो जाना चाहिए। बाकी इनका निकाल के भी देख लेंगे। तो और ये आपका सारे 60 की लाइन में दो तीन आंकड़े हैं इसमें, तो ये नहीं होगा। ठीक है, और ये 48 में है, तो ये भी नहीं होगा। तो अरमान वाला भी हो जाएगा शायद। तो इसका आंसर अरमान और गौरव, तो दो आना चाहिए इसका आंसर। बाकी जो इसकी कैलकुलेशन है वो आपका होमवर्क है, वो इसमें कर लेंगे। ठीक है, इतना तो पता लग गया ना क्या करना क्या है इसमें। यस सर। हाँ, मतलब टोटल नंबर निकालने हैं आपको। अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग में आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा कि 150 का 66%, इसके आपने निकाल ही लिए थे कि 463 नंबर हैं इसके। ठीक है, ऐसे ही जो पहला क्वेश्चन किया था, वही पहला क्वेश्चन ये लगा लो सारे क्वेश्चन में जो बाकी 5 स्टूडेंट बच गए उनमें अप्लाई करना है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा तरीका पकड़ में आ रहा है क्वेश्चन का कि लैंग्वेज क्या है और करना क्या है उसमें। यस। ठीक है। ठीक है, फिर एक और करेंगे आज क्वेश्चन। ठीक है, आसान है। The following table shows the percentage distribution of 6 different type of expenditure, कि 6 अलग अलग तरीके खर्च दिखाए गए हैं इसमें, जिसमें सैलरी भी शामिल है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, बोनस और रॉ मटेरियल और मिसलेनियस अदर्स में जो आएंगे। ठीक है, कि एक कंपनी के खर्चे दिखाए गए हैं कि सैलरी देती है एम्प्लॉयज के वो। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे लगाती है, ट्रांसपोर्टेशन, बोनस, रॉ मटेरियल, मिसलेनियस। ABC 3 कंपनियों के एक साल का। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी A, B एंड C आर 80 लैक्स, 90 और 75 लैक्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो परसेंटेज में दिया है ये टोटल किसके इक्वल है? 80 लाख के। बेस्ड ऑन द डाटा आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, तो एस का मीनिंग यहाँ सैलरी है, आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से ट्रांसपोर्टेशन, B, O से बोनस, आर से रॉ मटेरियल और एम से मिसलेनियस। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर टू द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी ऑन ट्रांसपोर्टेशन। पहले इनके एक बार देख लेंगे कि 80, 90 और 75 ये है, यानी कि 80 लाख, 90 और 75 लाख, ये इनका टोटल है। ठीक है, अब रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी ए इंफ्रास्ट्रक्चर ये करती है 18% खर्च। किसका 18%? जो टोटल खर्चा है उसका 18%, यानी कि 80 80 लाख का 18%, यानी कि 80 का 18%। निकालो कितना आएगा ये। मल्टीप्लाई कर लो इसको, फिर पॉइंट लगा दो। 14.4। 14.4 0.6 4 या 6? सर 4 14.4 ये निकाल लिया आपने एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर दूसरा है आपका एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी ऑन ट्रांसपोर्टेशन, बी ट्रांसपोर्टेशन 14%, तो यानी कि 90 का निकालो 14%, कितना आ जाएगा ये? 12.6। 12.6। ठीक है, इनकी रेशो निकालनी है। तो पहले क्या दिया है? कंपनी ए का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये दिया है पहले, तो यानी कि 14.4 रेशियो 12.6 ये आ जाएगा। अब देखो कट रहे हैं क्या किसी पे?
18 पे ही जाएगा ये। ठीक है, जब 18 पे इसको काटोगे तो ये चला जाएगा आपका 8 पे, और ये चला जाएगा 7 पे, तो 8:7 ये आ जाएगा। क्लियर है? दो दो करके भी कर सकते हो कि दो से गया, फिर दोबारा फिर दो से, फिर दोबारा फिर दो से। ठीक है, तो तब भी आ जाएगी इसकी रेशियो। तरीका क्लियर है? यस सर। लेकिन सर ये दो पे तो नहीं, बार बार नहीं जा रहा ये दो, तो क्या दिक्कत? हाँ, तो दो पे जाएगा, फिर तीन पे जाएगा, फिर एक बार और तीन पे जाएगा। 18 करना है ना। 6 3 18, दो पे कर लो। ठीक है। 7 पे गया 72, फिर ये आ गया आपका 63, फिर अब तीन पे जाएगा। तीन पे जाएगा ये। 7 और 2 ये 9, नीचे टोटल तो टोटल सीधा 3 9 से से डिवाइड हो। काट देना। 9 थे 72, 9 9 से। से हाँ, 9 पे भी चला जाएगा। ठीक है, 9 सात 8 जा 72, 9 7 जा 63। और फिर 3 से काट दो तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे नौ सात का कैलकुलेशन रेशो। आसान। हाँ जी, हाँ जी ठीक है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज %, मोर और लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए ऑन बोनस। पहले तो जो अलग अलग दो कंपोनेंट दिए इनको निकालो। कंपनी सी का इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये था 75 लाख, 75 ही था ना, और ये था आपका 90, और ये था 80। तो सी का इंफ्रास्ट्रक्चर, सी इंफ्रास्ट्रक्चर 24%, यानी कि 75 का 24%। एक तो इसकी कैलकुलेशन निकाल लो, कितना आया ये? 18। 18 लाख, 18 लाख। फिर दूसरा बोल रहा है ये एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए ऑन बोनस, ए बोनस 10%, यानी कि 80 का 10% कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8। इनका पूछ रहा है कि मोर और लेस, कितना कम या ज्यादा है। तो सी का 18 है, ए का 10 8 है, तो 10 क्या है? लाख। ज्यादा। 10 लाख। 10 ज्यादा है सी का। किससे ज्यादा है? ए से। ए से। हाँ, ओवर ए में भी क्या? 8 से ओवर ज्यादा है 8। ना। तो 10/8 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है? जी। तो यस सर। कितना आ जाएगा ये? 125 आ जाएगा। 4 से काट लेंगे। अच्छा, 125। 125%। 125। ठीक है, तो ये आ जाएगा कि इतना परसेंट खर्चा ज्यादा है कंपनी सी का। फिर इससे अगला आता है आपका द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी ऑन सैलरी। पहले तो यही इतना ही देखो, कंपनी सी सैलरी पे कितना खर्च कर रही है? 75, 90, 80। सी का सैलरी 21, यानी कि 75 का 21%। ठीक है, फिर दूसरा बोल रहा है कि %, ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ए ट्रांसपोर्ट 15, यानी कि 80 का 15%। बताओ, कैलकुलेट कर लिया है तो कितना आएगा? पहला वाला आएगा 15.7, 15.75। 15.75 लाख, और नीचे वाला आएगा 12 लाख। 12। ठीक है, पूछ रहा है कितना परसेंट है, यानी कि परसेंटेज निकालनी। किसकी पहले क्या आया है? कंपनी सी। तो कंपनी सी का क्या है? ये सी वाला डाटा है आपका, और ये ए वाला है। तो ऊपर क्या आएगा? परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? तो 15.75 डिवाइड में 12 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कम या ज्यादा नहीं पूछा है अब इसने। इसने पूछा है कि सी ए का कितना प्रतिशत है। ये है इसकी लैंग्वेज। ठीक है, तो सी ए का कितना प्रतिशत है तो कैसे निकाल लेंगे? ये का कितना प्रतिशत?
60/A मल्टीप्लाई बाई 100। सर 131। तरीका क्लियर है? सर तरीका कैसे? बताइए पहले तो। नहीं नहीं सर, बताना हाँ एक मिनट। देखिए, सर एक बार दोबारा, ये कैसे हाँ निकालेंगे C/A? हाँ, ए बी का कितना प्रतिशत है? नहीं नहीं सर, ये तो समझ में आ गई, अभी ये हाँ, ए कैलकुलेशन बाई बी आती है। 100। कैलकुलेशन सी कैसे? सी तो हो गया 15.75। हाँ, हाँ ये बटा हो गया 12, आपका ठीक है 12। ठीक। हाँ ये कैलकुलेशन करके 131, ठीक है। ठीक है, 131% आएगा। कितना आ ठीक। गया फोर इसका? वन सर थर्टी वन 131। 131। तो फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका। ठीक है, ये जरूर ध्यान देना है कि डैश के बाद मोर और लेस लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर पूछता कितने परसेंट ज्यादा है, ठीक है, कितने या फिर कितने परसेंट कम है, तो पहले इसको डिवाइड करते। ठीक है, ज्यादा है ऑब्वियस है कि 15.75 12 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये पूछता है हम परसेंटेज मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए ऑन ट्रांसपोर्टेशन, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें। और अगर ज्यादा पूछता आपसे तो क्या करते? फिफ्टीन पॉइंट माइनस सेवन कर दो। फाइव 12 घटा दो तो कितना आएगा? थ्री जी। पॉइंट सेवन फाइव तो 3.75 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 12 से ज्यादा है, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर परसेंटेज पूछता तो ये आ जाता आप। ठीक है, फिर इससे अगला आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए ऑन सैलरी? 80, 90, 75। पहले तो एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए ऑन सैलरी 80 का 24%। फिर दूसरा पूछ रहा है ये कंपनी बी का रॉ मटेरियल पे 90 का 9%। बताओ कितना आएगा? ऊपर वाले का 19.2। 19.2। नीचे वाला का 19 8.1। सर 8.1। तो इसका डिफरेंस पूछा है इसने, तो इससे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 1 और 0.11, 11.1। क्लियर है? हाँ जी। हाँ, देख लो, जब आपको तरीका पकड़ में आ जाए आपका कि करना कैसे है, तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है बस ये, और 2 नंबर आपके पक्के हैं इसमें। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मेहनत शुरू कर दो, एग्जाम आ गया है आपका नजदीक, 2 ही महीने बचे हैं। और 2 महीने में अब अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर दो पीछे का। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन स्टार्ट करो। चलिए ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर 2 डाउट हैं वो और बताते हैं आपको। व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ 3 कंपनीज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर? पहले तो क्या निकालना है आपको? एवरेज निकालना है किसका? एक्सपेंडिचर का इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे 18% है, 15% है, 24%। ये है 80, 90 और 75 लाख का। तो बताओ इसका कैसे करोगे? 80 का निकाल दो 18%, यानी कि 18/100। और फिर 90 का निकाल दो 15%। करते जाओ कैलकुलेशन और बताओ मुझे कितना आया ये। 75 का, इस टाइप तो 44, पहले का 14.4 आ रहा है। 14.4 आएगा। इसका 14.4। सर 15.3 आंसर आएगा, सेकंड ऑप्शन। हाँ, इसकी कैलकुलेशन तो बताइए, अच्छी बात है, आगे चल रहे हैं। इसका नेक्स्ट वाले का आएगा 13.5। 13.5। नेक्स्ट आएगा 18। 18। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ दो और एवरेज निकालनी है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो सम आ जाएगा, और फिर 3 से डिवाइड। 45.9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 15.3। हाँ जी। ठीक है, तीनों को जोड़ के, और एवरेज किसे कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं? सम अपॉन हाँ में जी। नंबर। बाई नंबर। हाँ, कि योग और डिवाइड में संख्या, कि जितना उसका टोटल है और जितने वो संख्याएं हैं, तो सबको डिवाइड कर दो। तो ये आपके 2 PYQ कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए।
आज वाले में पहले? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है जी।